बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्री केयर्स की कोविड-19 सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस मौजू के ऊपर लबकुशाई करेंगे, वो मौजू है टॉप 10 ऐसी आदात, ऐसी हैबिट्स जो आपके इम्यून सिस्टम को, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को डेटोरेट करके रख देती हैं, बर्बाद करके रख देती हैं। तो आज हम इन 10 के ऊपर जो है वो बारी बारी तफसील से बात करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंडोसमेंट, अगर आपने न्यूट्री केयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक बर वक्त और बासानी पहुंच सके। ये चैनल इंशाल्लाह ग़िज़ाई एतबार से और ग़िज़ाई सेहत के एतबार से आपकी ज़िंदगी बदल देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉप 10 ऐसी हैबिट्स जो आपकी इम्यून सिस्टम को, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करके रख देती हैं, बर्बाद करके रख देती हैं। तो आज हम उनके ऊपर बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले आपका रात को देर तक जागना, बीइंग अ नाइट ओल, जिसमें आपको नींद की कमी जो है वो आपकी वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। टॉप 1 के ऊपर ही आती है। वो लोग जो रात को देर से सोते हैं, या रात को देर तक काम करते रहते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहते हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, या रात को देर तक जो मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, एनीथिंग जो भी वो करते हैं, इससे उनका एक तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम साइटोकाइन्स है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। और जब उसकी रिलीजिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है तब हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाती है और हमारी इम्यून सिस्टम भी जो है वो इससे बहुत हद तक तबाह होता है। बहुत हद तक इससे इम्यून सिस्टम को, हमारे को नुकसान होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो मच शुगर इंटेक। वो लोग जो बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा शुगर पीते हैं, जो आर्टिफिशियल शुगर है, बेशक वो चाय में पीते हैं, एनीथिंग जिस भी फ्लेवर में वो पीते हैं, या आर्टिफिशियल ड्रिंक्स पीते हैं, तो उन लोगों का भी जो इम्यून सिस्टम है वो भी इस तरीके से बर्बाद होता है। आपके WBCs, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से, वो बहुत कम हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत गिरावट आ जाती है। उसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी डिप्रेस हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस शुगर इंटेक होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो भी अपना वर्क फिर प्रॉपरली जो परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एलर्जीज़ होती हैं, हमें स्किन के भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारियाँ तो फिर अलग है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेशक वाइन करते हैं, लिक्वर, जिस भी फॉर्म में वो करते हैं अल्कोहल को यूज़, उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। और अल्कोहल का जो डायरेक्ट एक एसोसिएशन है वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ भी है। आपका दिल भी बहुत हद तक मुतासिर होता है अगर आप अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। इसके भी साथ भी आपके जो WBCs हैं, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी भी आपकी बॉडी के अंदर कमी होती है। और वाइट ब्लड सेल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, उनको किल करने में, उनको मारने में। तो जब आपके पास वो एक वेपन ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो है वो उसके ख़िलाफ़ नहीं परफॉर्म कर सकेगी और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है स्मोकिंग। बेशक स्मोकिंग एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। आपने मेरी अगर वीडियो देखी हो स्मोकिंग के ऊपर, स्मोकिंग वर्सेस कोरोना वायरस के ऊपर, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन ज़्यादा ख़तरनाक है। कि उन लोगों को जो जिनके लंग्स पहले बर्बाद हो चुके हैं स्मोकिंग कर करके, तो उनको कोरोना वायरस होने की रेशो ज़्यादा है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें पूरी दुनिया के, और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम की, कि वो लोग जो पैसिव स्मोकर्स हैं, एक्टिव स्मोकर। पैसिव का मतलब है वो लोग जो अपने घर में स्मोकिंग करते हैं और उनके इर्द गिर्द उनके फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं, उनको डायरेक्टली उसका जो धुआं चढ़ रहा होता है। और वो लोग जो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, हालांकि उनके अंदर जो फ़िल्टर के थ्रू जो है वो सारा कुछ, वो एलिमेंट्स सारे जा रहे होते हैं, तो फिर भी जो है वो दोनों के लिए ये स्मोकिंग उतनी ख़तरनाक है। और ये भी देखा गया है रिसर्च में कि वो लोग जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जो आपके सामने बैठे होते हैं जब आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं, हालांकि वो स्मोकर्स नहीं है, वो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन उनके अंदर चूँकि डायरेक्टली ये धुआं जा रहा होता है, उनके लंग्स के लिए ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होता है, ज़्यादा कैंसरियस होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि पॉइजनस हैं, जो कि आपके जिस्म को, जो आपके पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो तबाह कर देते हैं। उनके अंदर हमारे पास अमोनिया है, आर्सेनिक है, उसके अलावा निकोटीन है और टोलिन। ये सारे के सारे वो कंपोनेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो आपके बॉडी को तबाह करके रख देते हैं। आपके जो कार्डियोवैस्कुलर, आपका दिल का निज़ाम, आपका जितना भी लंग्स का निज़ाम है, आपके फेफड़े जो हैं वो इससे ज़ीरो पे चले जाते हैं और आप प्री मेच्योर डेथ की तरफ भी जो है वो इससे गामजन हो जाते हैं। आपकी जो है वो वफ़ात भी हो सकती है अगर आप एक्सेसिवली इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास पाँचवा पॉइंट है वो है एक्सेसिव कैफ़ीन कंजम्पशन। वो लोग
जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ीज़ पीते हैं, जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, एक दिन के अगर रेशो की हम हिसाब से बात करें, वो लोग जो 8 से 9 कप डेली के कॉफ़ी भी पी लेते हैं और चाय के भी पीते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। ये भी एक फैक्टर है इम्यून सिस्टम के आपके जो है वो कम होने का, इम्यून सिस्टम के वीक होने का, बिकॉज उसके अंदर कार्टिसोल का जो आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और कार्टिसोल एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी का नेगेटिव हार्मोन है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और आपको जो है वो लीड्स टू अदर डिजीज़। लेकिन इसी के साथ साथ कॉफ़ी का जो एक और फ़ायदा है हमारे लिए, वो ये है कि कॉफ़ी हमारे माइंड को अलर्ट करती है, हमारे जिस्म के अंदर थोड़ी सी एक्टिवनेस आती है। तो आप डेली के 2 से 3 कप अगर कॉफ़ी के या चाय के पीते हैं, सो देयर इज़ नो इशू। लेकिन इससे ज़्यादा आप एक्सेसिव मत पिएँ, मत लें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये जुमला आपने हर जगह सुन रखा होगा, तो हर जगह इसको अप्लाई भी करना चाहिए। उसके अलावा 6वां पॉइंट जो है हमारे पास, वो है ईटिंग जंक फूड। वो लोग जो इनसैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर देखा गया है, उनके अंदर स्किन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी होते हैं। उनको जो रेशो है सबसे ज़्यादा इन 2 बीमारियों की, एक स्किन की, एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, और उसके अलावा उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और एलर्जीज़ बहुत हद तक प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ जब आपके 3 प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही होंगी, तो आपका इम्यून सिस्टम भी बैठ जाएगा, बिकॉज इन सैचुरेटेड फैट्स लेने से आपके वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं, और आप इससे मोटापे का शिकार भी होते हैं। आप ये अनसैचुरेटेड फैट्स लेने से जब आपको ओबेसिटी होगी, जब आप मोटापे का शिकार होंगे, तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी वाइट ब्लड सेल्स जो कि नए बने। तो इसी वजह से जब आपके वाइट ब्लड सेल्स पीछे से नहीं बन रहे होंगे, तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स नए प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपकी बॉडी को ओवरटेक कर लेंगे और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास 8वां पॉइंट है, वो है, सॉरी 7th पॉइंट हमारे पास जो है वो लेस वाटर इनटेक है। लेस वाटर इनटेक, आप जब भी पानी पीते हैं, आपकी बॉडी का 75% टू 80% जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो पानी से बने हुए हैं। हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट, उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। जब आप पानी नहीं पिएंगे, जब आप पानी को अपने अंदर जो है वो इनटेक नहीं करेंगे, आपकी वेन्स में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके किडनी में पानी पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी शिकार होते हैं। आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। ये भी देखा गया है रिसर्च के दौरान कि वो लोग जिनके अंदर ऑस्मोटिक लेवल ज़्यादा होता है, मतलब जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होता है बनिस्बत वो लोग जो अच्छी खुराक भी खाते हैं। तो देखा गया, इसको अगर हम निचोड़ें, इसको अगर हम समंदर को कूजें बंद करें, तो वो लोग जो पानी ज़्यादा पीते हैं और खुराक कम खाते हैं, या अच्छी खुराक आप कहने नहीं खा सकते वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से, तो वो लोग ज़्यादा टेंड्स करते हैं कि वो लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी सिर्फ पानी पीने की वजह से। कोशिश करें पानी आप जितना हो सके 10 से 12 गिलास डेली पानी पिएं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस रीजन में रह रहे हैं, आपकी एटमॉस्फेयर क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी जॉब कैसी है, आपकी एक्सरसाइज वाली जॉब है, आपकी फ़िज़िकल जॉब है, या आपकी एक सिटिंग जॉब है, तो आपको इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप आम हालात में 10 से 12 गिलास आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए हमेशा। उसके अलावा जो हमारे पास 8वां पॉइंट है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वो लोग जिनकी लाइफस्टाइल के अंदर लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ होता है, उनकी एक्सरसाइज ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं होती, कोई ऐसी हार्ड फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होती, या लाइट फिज़िकल एक्सरसाइज भी नहीं होती, उन लोगों की भी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। उन लोगों का इम्यून लेवल, उसकी जो मेटाबॉलिज्म लेवल है, आप जिस तरह भी कहें, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, देयर इज़ अ 3 फैक्टर्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन सब को अगर हम देखें, तो हमारे पास जो 8th पॉइंट है, वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। वो लोग जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक के लिए नहीं जाएंगे, रनिंग के लिए नहीं जाएंगे, तो अपना एक मैंडेटरी लाइफस्टाइल अगर आप बनाएं, रात को आप जल्दी सोएं और सुबह भी एक प्रॉपर उसी टाइम पे उठें, डेली का अपना लाइफस्टाइल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, और उसी के मुताबिक फिर आगे आप अपनी लाइफ को जो है वो गोज़ ऑन करें, तो इससे भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत हद तक मेंटेन रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद जो 9th पॉइंट है, वो एक्सेसिव फिज़िकल वर्क। जब इंसान एक्सेसिव फिज़िकल वर्क करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो फिज़िकल वर्क आप कह रहे हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे करता है, फिर भी इंसान की बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब आप एक ज़रूरत से ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको जो है वो इम्यून सिस्टम आपका बैठ सकता है, आपका इम्यून सिस्टम गिर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छी खुराक खाएं, और अगर आपकी कोई जॉब ऐसे सच रिलेटेड है कि आपको फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको जो है चलना फिरना, तिबई हालात में काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, अंडे खाएँ, दूध पिएँ। ये सब की सब वो चीज़ें हैं जिनका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अगर आप इनको दवाइयों की प्राइस से कंपेयर करें, तो फिर भी आपको ऐसा सस्ती मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट एंड 10th फैक्टर है, वो है पुअर सोशल रिलेशंस।
वो लोग जिनका सोशल रिलेशन जो है वो बहुत वीक होता है, वो लोग भी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर लेते हैं अपना। इंसान एक माशरती जानवर है, ये आपने बहुत बार सुन रखा होगा। अगर इसमें से माशरती निकाल दिया जाए तो इंसान बस एक जानवर ही है जिसको अपने जिन्स के साथ रहने में, बात करने में, बेशक आप जो है वो किसी से बात ना कर रहे हो, आपके सोशल रिलेशन वीक हों, लेकिन वो इंसान फिर भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई कि अगर इंसान को पूरी दुनिया से इंसान ख़त्म कर दिए जाएँ, सिर्फ एक इंसान छोड़ दिया जाए, तो पूरी दुनिया उसकी होने के बावजूद भी वो इंसान 8 to 9 डेज़ टिल 10 डेज़ तक वो उसकी भी डेथ हो जाएगी, प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी। और इंसान वो अपने आप को बाकायदा टॉर्चर करना शुरू कर देगा जब उसको अपने जिन्स का कोई इस दुनिया में नज़र नहीं आएगा। तो सोशल रिलेशंस को आप माने या ना माने, बहुत जो है मैटर करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम के लिए भी और आपकी हेल्थ के ऊपर भी। आपकी सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, और वो रिलीज़ होने का मैटर करता है कि आपकी कंपनी अच्छी हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हों, आपकी सोशल रिलेशंस की सोशल बॉन्डिंग्स अच्छी हों, और आपका जो सर्कल है वो इतना बेनिफिशियल हो आपके लिए मेंटली तौर पर भी और साइकोलॉजिकली तौर पर भी। रिसर्च में भी बात सामने आई कि वो लोग जो आपको ये कोटेट कर रहे होते हैं कि आई नीड योर हेल्प, उन लोगों को एक्चुअल में आपके शोल्डर की ज़रूरत होती है, ना कि आपकी किसी फाइनेंशियल फेवर की। तो कोशिश करें हर एक को खुश करें, हर एक को अपने तौर पे आप खुश करें। आपकी ज़ात से किसी को कोई नुकसान ना हो, तो आपकी ज़ात से हर किसी को फ़ायदा ही पहुँचे, इससे अल्लाह भी राज़ी होता है और आपका दिली इत्मीनान और दिली सुकून भी आप हासिल करते हैं। तो आज की वीडियो से फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।